नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। अगर पंचनामा पर आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि बिहार और बिहार की राजनीति का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, उस अखाड़े के पहलवान हम ही हैं। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। हालांकि ट्विस्ट तो 2-3 दिन से चल रहा है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी को बिहार का कमान दिया गया, तो वहीं राहुल गांधी की छुट्टी हो गई। अब वो सांसद नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको कहने जा रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी को बिहार का कमान दिया गया है, तब से एक शख्स बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हैं, उत्तेजित भी हैं और अपने आप को एक बार फिर से प्रमाणित करने की होड़ में भी लग गए हैं। हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। संपादक नमन मिश्रा जी ने आपके सामने ये बात कही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो एक्ट होने वाला है, एक्शन होने वाला है, वो किसी अलग दिशा में जा रहा है। 2024 और 25 दोनों को लक्ष्य करके भारतीय जनता पार्टी, और खास करके अगर बात की जाए तो अमित शाह ने अपना खूंटा यहीं गाड़ दिया है। बिहार अगर फतह तो समझिए कि देश फतह। बिहार राजनीति की जननी रही है, ये बात अच्छी तरह से आप भी जानते हैं। तो इसमें चिराग पासवान की बात हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान के पास और कौन सा ऐसा गुण है? एकमात्र सांसद हैं, उनकी खुद की पार्टी वो नहीं बचा पाए, तो फिर आगे की रणनीति कैसे बताएंगे? और हम ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार करके ही मानेंगे? खेल शुरू हो गया है और इस खेल का एक हिस्सा आज से कुछ दिन पहले नालंदा में देखने को मिला, आज इस्लामपुर में देखने को मिलेगा। इस बड़ी रैली के आयोजन से ठीक पहले 2 ऐसे काम किए हैं चिराग पासवान ने जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो पहले कर चुके थे और दूसरा मणिशंकर पांडे को उत्तर प्रदेश से उठाकर दिल्ली में बैठाना, उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाना, अपने बाद वाली कुर्सी देना और पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने के साथ साथ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना कि वो धागा जो है वो कैसे कई सारे मनके को जोड़ करके और एक माला बना देता है। उसी तरह से मणिशंकर पांडे जो हैं, मणिशंकर पांडे पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन रणनीति बनाने में ही बिताई है। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ उनका पार्टी पर पूरा कमांड होगा, वहीं दूसरी तरफ सतीश कुमार एक बड़ा, बिहार में कहा जाता है कि ड्रास्टिक चेंज करने की स्थिति में आ गए हैं। नालंदा में जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के गढ़ में घुस करके, हालांकि वो तो उनका भी गढ़ है, लेकिन जितना उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, 1994 में कुर्मी चेतना रैली के बाद ऐसा पोटेंशियल पिछले कई वर्षों से नहीं देखा गया है। अब ऐसी स्थिति में 27-28 साल के बाद अगर कोई शख्स शक्ति लगाता हो, प्रदर्शन करता हो और ये प्रमाणित कर देता हो कि आज भी उसमें बचा हुआ है सब कुछ, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस खेल को खेल रहे हैं, जिस जगह को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके हाथ में आने लगा है। खेल शुरू हो चुका है और नीतीश को कुर्सी से उतारने का, यानी कि आप समझ लीजिए कि जिस तरह का प्लानिंग चल रहा है उसमें नीतीश की कुर्सी तो मान के चलिए कि जानी तय है। एक तरफ जहां पहले से ही ये तय था कि तेजस्वी यादव को कुर्सी दिया जाएगा, उसमें अड़ंगा लग गया है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि ऐसा अभी तक नहीं होने वाला है। इस बात को समझते हुए तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस कुर्सी के हकदार होने का दावा कर रही है और 2025 में महागठबंधन को पूरी तरह से ध्वस्त करने की बात कर रही है। तो वहीं चिराग पासवान जिस स्थिति से, जिस स्पीड से आगे चल रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल होने वाला है। आज इस खेल का एक हिस्सा और इस पूरी फिल्म का एक पर्दा उठने जा रहा है। इस्लामपुर में आज एक बड़ी रैली होने वाली है और जिस तरह की तैयारियां हैं वो आप कैप्शन में देख लीजिए ना कि किस तरह का स्टेज सजा हुआ है। सदस्यता अभियान के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन का जो पूरा तैयारी किया गया है, और ये सब कुछ सतीश कुमार ने किया है, जो कि कभी नीतीश कुमार के लिए मंच तैयार किए थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आज चिराग पासवान के लिए वो कुर्सी और ये पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। दलित और लौकुश
यानी कुदाल जो समीकरण दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसके स्ट्रेटजी को लेकर के किस तरह से काम कर रहा है आप समझ सकते हैं। कुर्मी, दलित और लौ, यानी तीनों को मिलकर जो कुदाल समीकरण है, क्या नीतीश कुमार की पूरी जमीन को कोड़ करके समाप्त कर देगा? आज इंतजार कीजिए, हमारी पूरी नज़र इस रैली पर बनी हुई है और इस रैली से क्या निकल कर के आता है, क्या घोषणाएं होती हैं। आज चिराग पासवान कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं क्योंकि उनकी पूरी टीम ने, जिसमें अब नए मणिशंकर पांडे जी हैं, सतीश कुमार हैं और कई दिग्गज हैं जो बैठ करके इस बात का फैसला कर चुके हैं कि आज एक बड़ा घोषणा होना है और ये घोषणा अमित शाह के बिहार आने से पहले होना बहुत सारी बातों को इशारा करता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को खुला मैदान, ओपन फील्ड दे दिया है, वहीं चिराग पासवान भी अब इस फील्ड का पूरा सदुपयोग करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन कर दिया। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या घोषणा होती है और इस मंच से किस तरह से ऐलान किया जाता है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आज थोड़ा भी समय मिस मत कीजिएगा। भारत लाइव पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि एक एक मिनट की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।